पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर तो मेरे प्रिय स्टूडेंटों, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो आइए परिमेय संख्या के बारे में परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जिसको आप लाइफ में मतलब जीवन में कभी भूल ही नहीं पाओगे। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परिमेय संख्या को जानने से पहले हमें वास्तविक संख्या को जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं पहले देख लेते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर है जो हम सोचते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे गिनती की संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। कोई भी ऐसा नंबर हम सोचते हैं वो टोटल का टोटल कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्याएं के दो भाग होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो पहले लिखते हैं कि ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो पहला भाग है इसका परिमेय संख्या है। अब हम दूसरा भाग देखते हैं कि कौन संख्या है। तो दूसरा जो भाग है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए, तो मेरे भाई जो पहला है परिमेय संख्या और दूसरा का है अपरिमेय संख्या है। तो हम आज इसी के बारे में जानना चाहेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या में देखिए क्या होता है। परिमेय संख्या मान लीजिए पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर ये हो जाएगा आपका। मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, ये जितने भी गिनती के नंबर है इनफाइनाइट तक ले, ये सब का है प्राकृतिक संख्या है। जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सब परिमेय संख्या होता है। जितने भी प्राकृतिक संख्या होगा वो सब का होगा परिमेय संख्या होगा। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि जितने भी पूर्ण संख्या होगा, जैसे 0 हो गया, 1 2 और ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये भी परिमेय संख्या ही है। और आपका आ गया पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूर्णांक जो होता है माइनस में होता है, प्लस में होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ले प्लस का होता है। इधर सब होता है माइनस का, -1 -2 -3 फिर इनफाइनाइट तक ले हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये सब क्या है, ये टोटल का टोटल परिमेय संख्या की भाग है। और भी जो सम संख्या, विषम संख्या और भी जितनी सारी नंबर है वो सब परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या वो कौन संख्या है जिसको हम P बटा, देखिए ये जो संख्या होती है हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो हर है यानी कि जो इसका हर है वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ये Q का मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब इधर देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जो ये अपरिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए इसमें हो गया काल्पनिक संख्या हो गया, जैसे रूट में हो गया, कोई भी संख्या रूट में हो गया, जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया और रूट में 5 हो गया, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकल पाए। रूट में 6 हो गया, रूट में 7 हो गया और ये मान लीजिए पाई हो गया। इस तरह के जितने भी नंबर बनते हैं वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। और भी जो नंबर होते हैं अनवासनीय, अशांत अनवासनीय और अनावृत्ति भी संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या में आती है। जैसे मान लीजिए हो गया कि 0.10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर ये हो गया 10,000, ये सब अपरिमेय संख्या में आती है। टोटल का टोटल नंबर ये अपरिमेय संख्या में ही आती है। ऐसे करके कुछ नंबर जो टोटल किस में, अपरिमेय संख्या में आते हैं, ठीक है। तो ये रहा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो ये वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, एक परिमेय होता है और एक क्या होता है, अपरिमेय होता है। जो इस तरह कुछ नंबर होते हैं जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक हो गया, ये सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। और जो इधर लिखे हैं सब अपरिमेय संख्या होते हैं। इसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जो परिमेय संख्या होता है इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये रहा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। अब अगला पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए अगर ये हो गया रूट में, मतलब 2 हो गया प्लस ये हो गया रूट में 2 हो गया, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। या फिर 2 गुणे रूट में 2 हो गया, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।